करना है, सुपीरियर इन्फीरियर की, ठीक है। और एक वर्ड ये जो यूज़ करता है अपनी केस टेकिंग के दौरान डॉक्टर से, ये कहीं यूज़ करेगा प्रेशर, मैं अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर, ठीक है ना। और ये अंडर प्रेशर क्यों है कि चूंकि ये मैंगनम है, ये तो किसी के प्रेशर में आता ही कोई नहीं है, मजबूरी से इसको किसी दफ्तर में मुलाजमा मिल गई है और बॉस भी आगे से तगड़ा है ये अब वहां पर अंडर प्रेशर फील कर रहा है। कोई आप चीज़ पका रहे हो घर में, जब उस बर्तन के अंदर प्रेशर डेवलप हो जाता है फिर क्या होता है, फिर वो जो ऊपर वाला ढक्कन है वो हिलने लग जाता है। तो ये फटना चाहता है, बस्ट आउट होना चाहता है, लेकिन नहीं हो पाता, मजबूरी में फंसा हुआ है। क्यों? 4th रो में है ना, नौकरी है, नौकरी चली गई तो फिर क्या करेगा, फिर घर कैसे चलेगा, फिर बच्चों की फीसें कैसे दूंगा, ये है वो है। लेकिन अंडर प्रेशर, जो चीज़ अंडर प्रेशर होती है वो आज़ाद होना चाहती है, वो प्रेशर में नहीं रहना चाहती, उसका प्रेशर में रहने की कोई फितरत नहीं है। सीनियर को वो एक्सेप्ट करता है, हाँ, लेकिन आज़ाद रहना चाहता है। हाँ, वो चाहता नहीं कि मुझ पर हर टाइम ये बॉस बना रहे और ये मुझे ये कहता रहे, वो अपनी मर्जी से काम करना चाहता है, वो अपना बॉस अपने अंदर खुद ही है। और मैं आपको बताऊँ, ये मुंह फट बहुत ज़्यादा होता है, ये बात सुनाने में देर नहीं करता, ये कहता है मेरे लिए कोई नहीं है बॉस, बॉस है ठीक है, जो बात सीधी है मैं वो करूँ, ठीक है। तो ये है इसमें ये इशू आप लिख लें, इसमें नहीं लिखे, सुपीरियर इन्फीरियर की बातें करेगा, अंडर प्रेशर के वर्ड इस्तेमाल करेगा, बीइंग डोमिनेटेड के वर्ड इस्तेमाल करेगा कि मुझे ऐसे ही उसने बॉस ने प्रेशर में रखा हुआ है, फलां बंदे ने प्रेशर में रखा हुआ है। टीम वर्क की बातें करेगा, रिफाइनमेंट की बातें करेगा, कोऑपरेशन की बातें करेगा। और इसकी जो सबसे बेहतर फिजिकल मोडेलिटी ये है कि ये सैड म्यूज़िक सुन करके अच्छा फील करता है। मैंगनम सैड म्यूज़िक सुन के अच्छा फील करेगा। अब सैड म्यूज़िक में हम ये ले लेते हैं गाने, हो सकता है बंदा मजहबी हो सकता है वो नाते सुनता हो सकता है वो कवालियाँ सुनता हो। अच्छा, जो कवाली है, नात जो है, वो भी थोड़ी सी सैडनेस लाती है, नहीं लगती, वो दिल को थोड़ा कमज़ोर नरम करती है अंदर से हमें, तो उसको भी आप इसमें रखें, उस कैटेगरी को। और इसके अंदर मज़े की बात आपको बता दूँ, स्टेज फियर की दवाई हमारे दिमाग में कौन सी चलती है जो हमें पढ़ाई को? स्टेज फियर, जर्सीनियम और आर्जेंटम नाइट्रिकम, लाइकोपोडियम स्टेज, लाइकोपोडियम भी आ गई। ये स्टेज फियर की बाकी दवाइयों के साथ मुकाबले की बड़ी दवाई स्टेज फियर। लेकिन जब आप इनके एक्सपीरियंस में जाएंगे कि भाई आपको स्टेज का फियर क्यों है, क्यों आप क्राउड में बात नहीं कर सकते, क्यों आप लोगों से बात नहीं कर सकते, कहता जी कि पता नहीं आखिर में वो मुझसे कैसे सवाल पूछ लें, सवाल पूछ लें, फिर क्या होगा, वो मुझे आए ना, कोई बंदा मुझे डांट दे, इंसल्ट नहीं, रेप्रीमेंट्स इसके अंदर ज़्यादा करें, रेप्रीमेंट की बात है कि मुझे कोई डांट देगा, मतलब इसको ये होता है कि एंड में कुछ खराबी हो जाएगी, वो लोग मुझसे सवाल करेंगे, मुझे आएंगे नहीं। और इसमें बीइंग ब्लेम्ड, मतलब मुझे कोई ब्लेम ना दे और मुझे कोई डांट डपट ना करे। ये डांट डपट से, ब्लेम से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है।
और फिर हमारे पास जो अगली मेडिसिन है वो है फेरम, आयरन। आयरन किसे कहते हैं? लोहा कैसा होता है? ये फेरम जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग विल्ड लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल्ड। इनकी जो विल पावर होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और लोहे पे कोई चीज बाहर से लगती रहे, लोहे को क्या होगा? इसलिए इस फेरम के अंदर, फेरम हमारे पास है 10th कॉलम 8 में हमारे पास है। कॉलम 8 में सिक्योरिटी के इशू होंगे और आउटर वर्ल्ड से प्रेशर होगा जिसको कॉलम 8 के एलिमेंट रिपेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों कहते हैं यार प्री मेडिकल रख लो FSC, वो कहता है कभी नहीं रखूंगा, मैं FSC प्री इंजीनियरिंग ही करूँगा। मतलब उसने फादर की बात को रद्द कर दिया। आपने कहा बेटा आपकी शादी वहाँ नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ का नहीं, मैं शादी वहाँ ही कराऊंगा। वो लड़ता है, झगड़ता है, कहता मार दो, काट दो, कुछ भी कर दो, मैं शादी वहीं करूँगा जहाँ मैं चाहता हूँ। स्ट्रॉन्ग विल्ड। बात को फॉलो करें कि नहीं करें? ये फेरम है। और लोहे से आपको ये भी समझ आती है उसकी सख्ती से कि ये ऑब्स्टिनेट भी डेफिनेटली होंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, अपनी ज़िद को पूरा कर, बहुत ज़्यादा लड़ाकू है, झगड़ालू है। और इनको जो ख्वाब आते हैं वो भी लड़ाई झगड़े के ही आते हैं, जंगों के आते हैं। There are the issues of pressure and resistance. Issues हैं प्रेशर के और रेजिस्टेंस के। बाहर से प्रेशर है और ये उसको रेजिस्ट कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है, मतलब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मतलब उसको बाहर से कहा जा रहा है तुम ऐसे करो, वो कहता नहीं मैं ऐसे करूँगा। ठीक है। और आगे आपके पास कोबाल्ट है। ये भी आपको फेरम की तरह ऑब्स्टिनेट लगेगा। ये भी बाहर के प्रेशर को रेजिस्ट करता है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो डीप परसेप्शन है वो ये है कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दूँ। तो खातून कहती है मैंने फलां जगह शादी करनी। अब वो घर वालों से लड़ती है, झगड़ती है, सारा कुछ करती है, घर वालों को मनाती भी है, लेकिन अंदर उसके एक डर होता है कि ऐसा ना हो कि मेरे घर वाले उसको दे दें, वो कोई गड़बड़ कर दे, फिर मैं किधर जाऊंगी। ठीक है ना। मतलब ये होता है कि ये भी वैसे ही आपको एक्शन नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम गलती से फिर हम फेरम की तरफ चल जाएंगे कि फेरम नहीं है, उसके डीप एक्सपीरियंस में जाए, देखें कि क्या इसके अंदर वो फेरम वाली परसेप्शन है। फेरम ये नहीं सोचता क्या होगा, फेरम को नताइज पे नज़र नहीं है। लोहा है ना, सख्त चीज़ है, जितनी मर्जी टकरे मारो उसको क्या समझ है। ठीक है ना। तो ये जो है इसको ये दूसरा ख्याल भी आता है
इसके जहन में खदशात भी होते हैं, उसके जहन में खदशात कोई है, उसके जहन में अपनी मर्जी है, उसके अलावा कुछ जी। हाँ, फियर ऑफ रिजल्ट, फियर ऑफ रिजल्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। बैड रिजल्ट खसूसन कि वो रिजल्ट जो है वो कहीं बुरा ना आ जाए, ठीक है। तो ये कोबार्ट के अंदर मतलब ये अपोजिशन भी जो आई कैन फेस द अपोजिशन एंड डिफेंड माई सेल्फ बट आई डाउट वेदर माई प्रोटेक्शन इज ऑब्सोल्यूट एंड कंप्लीट। ये सही है जो मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई ये ना हो कि वो मुझे कल को कोई नुकसान पहुँचा दें, मुझे छोड़ दें, मुझे घर वाले भी एक्सेप्ट ना करें। अगर तो ये आ गया था फिर आप फैरम नहीं देंगे, फिर आप ले लेंगे। और कोबार्ट के अंदर मैं आपको बता दूं कि फिज़िकल बहुत बड़ा कन्फर्मेटरी सिम्टम है मेल्स के अंदर, वो ये है कि क्वेश्चन से और किसी भी तरह के इमिशन से बैकएक बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप किसी मेल को ये प्रेस्क्राइब करने लगे हैं, बॉडी से कोई डिस्चार्ज जो है खसूसन मतलब नाइट एमिशन हो गया या हो गया क्वेश्चन के बाद जो उसको तकलीफ़ें होंगी। अच्छा, यहाँ पर हम अक्सर कैफी से देते हैं, डॉक्टर नेश ने लिखा हुआ है कि आप कोबार्ट को भी मद्देनज़र रखें। कोबार्ट में कमर में बहुत दर्द है, जी हाँ हाँ जी। मेंसेस में उसको बहुत अच्छा नहीं महसूस हो करेगी, वो बहुत बुरा फील करती है। मतलब कुछ हमारी फैमिलीज है जो डिस्चार्ज एमेलोरेट करता है, इसमें डिस्चार्ज एमेलोरेट नहीं करते, इसमें डिस्चार्ज जो है वो एग्रावेट करते हैं। तो ये जो फिज़िकल चीज़ें मैं छोटी आपको बताता हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो मतलब उस्तादों ने बताई कि यार इसको ज़रूर कन्फर्म करना है, इसको देते हुए ये गलती ना करना, ये आप इसको कन्फर्म करके चलें। ऐसा ना हो कि आप कोबार्ट दे दें। अच्छा सर, इस अलामत से रूल आउट करेंगे दवाई को यार कि ये नहीं है? रूल आउट करेंगे, रूल आउट करेंगे। मतलब फिजिकल सिम्टम जो है आपका वो आपका कन्फर्मेटरी सिम्टम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब है निकोलम, निकल। The main feeling of Nicolam is I am successful in protecting myself and others. There is strong need to fight for others to protect them. ये निकोलम जो है